पीछे छूट जाएंगे और कांग्रेस आगे चली जाएगी। जी। जी। सुनील जी, आपके पास आता हूँ और हमने कुछ आंकड़ों की बात भी की है यहाँ पे दादा के साथ और धनंजय जी के साथ भी। अहिंदा कॉम्बिनेशन जो कांग्रेस ने वापस रिवाइव किया और वो पूरा का पूरा कामयाब होता है, जिसमें दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, पिछड़े हैं, ट्राइबल्स हैं, वो सबको एक साथ लेकर आए एक प्लेटफॉर्म पर। एक विशेष ग्राफ मेरे पास है जिसके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं कि भाजपा को खास तौर से हैदराबाद कर्नाटक के अंदर जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विशेष रूप से कहा जाए, जिसमें बीदर है, रायचूर है, यादगीर है, कोपल है, ये सारे के सारे, जो बेलारी भी उसके अंदर आ जाता है, विजयनगर भी है, यहां पर कांग्रेस का बड़ा स्वीप है, सिवाय ऊपर का एक बीदर को एरिया को छोड़कर, जो शायद मुझे लगता है कि तेलंगाना के आदिलाबाद, करीमाबाद और निजामाबाद के अंदर लगता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की 3 लोकसभा की सीटें हैं, एक सेंट्रल अपना तेलंगाना छोड़ के जो सिकंदराबाद के अंदर है। लेकिन बाकी सारे एरियाज के अंदर बीजेपी का स्कोर, जो इवन आंध्र प्रदेश के साथ जो लगा हुआ है, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट है, चिकबल्लापुर है और इसके साथ कोलार है, यहां पर उनकी सीटें शून्य है। सर, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तेलुगु लोगों की भी है, जो कि हैदराबाद कर्नाटक में भी, और जिसको हम एरिया एक्चुअली नीचे का है उसको हम आंध्र कर्नाटक नहीं कहते हैं, लेकिन वो आंध्रा से लगा हुआ एरिया है कर्नाटक का, वहां पे बीजेपी की सीटें शून्य है। तो कांग्रेस के लिए एक बढ़िया स्थिति है तेलंगाना के अंदर और आंध्रा के अंदर वापस आने की और रीबाउंड करने की, बड़े लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो तेलुगु लोगों का जो एक इंक्लिनेशन निकल कर आया है, वो पहली बार जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है कर्नाटक के अंदर बड़ी संख्या के अंदर। लेकिन ओवरऑल जो परिस्थिति है सुनील जी, कि जो छत्रप वास्तव में घबराए हुए हैं, उनकी जमीन खिसकेगी। इसमें वाईएसआर कांग्रेस भी है जगन रेड्डी की, इसमें तेलंगाना की केसीआर भी है, और इसमें एक जमीन और भी खिसकती है जिसका नाम है नवीन पटनायक। कांग्रेस वहां पे पुनर्जीवित हो सकती है और वहां पे बड़ी संख्या में सीटें इन 3 राज्यों में भी मिल सकती हैं, इसलिए घबराहट होनी स्वाभाविक है। सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। गौतम दादा ने शुरुआत में ही ये कहा कि कर्नाटक में जो जीत हुई है कांग्रेस की, वो किसी एक जाति और वर्ग के वोट से नहीं हुई है। यह एक वाक्य इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी से एक समुदाय के लोग नाराज नहीं है, सभी समुदाय के लोग नाराज हैं। वह केवल अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, वह दलित विरोधी भी है। वह केवल अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, वह आदिवासी विरोधी भी है। वह केवल अल्पसंख्यक विरोधी नहीं है, वो सभी वर्गों की विरोधी है। समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हो। अब सवाल यह है कि क्षेत्र जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी स्थिति क्या होगी। जनता दल एस ने भी कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं किया था। जनता दल अकेले चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी कर्नाटक में। लेकिन मतदाताओं ने जनता दल एस को खारिज कर दिया, वो उनके साथ नहीं गए। गोया कि भारतीय जनता पार्टी से जो असंतुष्ट मतदाता है, वह उस दल के साथ जाना चाहेगा जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी दशा में समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उसके कार्यक्रमों से लगातार जूझते हुए लोगों के साथ खड़ी है। तो अगर आज की स्थिति में क्या पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी माहौल बना है, वह कांग्रेस के अलावा किसी और दल का किसी में कोई योगदान है क्या? बिल्कुल नहीं है। देश के किसी भी हिस्से में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई राजनीतिक दल लड़ रहा है तो वह कांग्रेस लड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो कांग्रेस ने एक भाजपा विरोधी माहौल तैयार किया, वो कांग्रेस ने तैयार किया, कांग्रेस के नेताओं ने तैयार किया, उनके साथ स्वयंसेवी संगठन और सिविल सोसाइटी के लोगों ने तैयार किया। आपके चाहने और न चाहने से यह निर्भर नहीं करता कि आपके साथ आपका मतदाता रुका रह जाएगा। क्या जनता दल यस ने कहा था क्या लोगों से कि आप हमको वोट मत दीजिए और कांग्रेस को दे दीजिए? ऐसा तो नहीं था। और उस इलाके में उसका साथ लोगों ने छोड़ दिया जिस इलाके में परंपरागत रूप से प्रभावी रही है। अगर मैंने किसानों की पार्टी जनता दल वो का लिख दिया मतलब किसान,
अगर वो उसके लोग किसानों सभी वर्ग अन्य वर्गों के किसानों ने और यहाँ तक कि वो कालिका समुदाय ने अगर जनता दल का साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी के साथ नहीं गए, जनता दल के साथ नहीं गए, कांग्रेस के साथ चले गए, गोया कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतदाताओं की पहली पसंद है। और अगर आप समझौता करें या न करें, मगर अगर आप उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी समझौता करें या न करें, उनका जो परंपरागत उनका मतदाता उनको छोड़ के चला जाएगा। क्यों? कि उसको लगेगा कि समाजवादी पार्टी में इतनी ताकत नहीं कि केंद्र में सरकार बना ले या केंद्र की सरकार बनाने में उसका कोई योगदान होगा। और एक जाति और वर्ग के आधार पर चुनाव जीत नहीं सकते। केवल यादवों के बल पर अगर समाजवादी पार्टी चाहे कि चुनाव जीत जाए, संभव नहीं है। केवल दलितों के बल पर चुनाव जीत जाए बहुजन समाज पार्टी, संभव नहीं है। आपको समाज के सभी वर्गों का कुछ न कुछ वोट मिलना चाहिए और एक और अन्य वर्ग हो जो आपके बेस वोट के साथ साथ मजबूती के साथ आपको और भी सप्लीमेंट करे। ये स्थिति बनती हुई नजर नहीं आती। उत्तर प्रदेश में अगर यादव मतदाता इनके साथ है, अखिलेश जी के साथ है, तो एक बड़ा तबका टूट के चला जाएगा। अगर उसको ये लगने लगेगा कि आप कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, क्या स्थिति हो गई ये भी बहुजन समाज पार्टी की। और अगर ये आप सोचिए ना कि जो उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण मानिए, उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी, गौतम दास जैसा आदमी, धनंजय जैसा व्यक्ति, हर आदमी हम लोग कहते हैं कि यूपी में कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। हम सभी लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं है। हम सभी लोग कहते हैं कि उनका झंडा बस्ता ढोने वाला कोई नहीं है यूपी में। अगर 17 नगर पालिकाओं में से नगर निगमों में से 5 नगर निगमों में कांग्रेस सेकंड पोल कर लेती है, तो ये कौन मतदाता है? ये मतदाता कहां से आ गए? दूसरे नंबर पर है कांग्रेस, जिसमें मुरादाबाद जैसा जिला शामिल है, जिसमें शाहजहांपुर जैसा जिला शामिल है। ये कहां के मतदाता है? कौन इनकी वोट मांगने आया था? किन कार्यकर्ताओं ने इनको मोटिवेट कर दिया कि आप जाके कांग्रेस को वोट दीजिए? इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं, नगर निगम, मैं नगर पालिकाओं, नगर महापालिकाओं, नगर पंचायतों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नगर निगमों की बात कर रहा हूं। 17 जिलों में से कई 5 ऐसे हैं जहां से सेकंड पोल किया है और लगभग 4 या 5 ऐसे हैं जहां थर्ड पोल किया है। ये मतदाता आए कहां से? और यह स्थिति तब है जब जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतदाता है नगर निकायों के चुनाव में भाजपा के खिलाफ मतदान करने के लिए नहीं निकला। इसलिए नहीं निकला कि उनको लगा कि आप किसी को काम करने देंगे नहीं, तो ठीक है अभी बना लो। मत का प्रतिशत, आप मतदान का प्रतिशत देख लीजिए कि नगर निगमों के मतदान की स्थिति क्या रही है, किस जिले में बड़े पैमाने पर लोग निकल करके मतदान करने के लिए आए। तो आप भले 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया हो, लेकिन मतदाता कितने समर्थन में आपके आए हैं? लोग कितने आपको समर्थन देने के लिए आए? अगर 73+ % लोग कर्नाटक में आपको उखाड़ फेंकने के लिए आए, तो आपको बचाने के लिए 40% भी नहीं निकले उत्तर प्रदेश में, शहरी इलाकों में। गोया की स्थिति ये स्थिति नहीं है। और ये स्थिति अगर सेकंड पोल कांग्रेस कर रही है, थर्ड पोल कांग्रेस कर रही है, तीसरे नंबर पर की पार्टी बन रही है, तो गोया की मतदाताओं के एक बड़े वर्ग में कांग्रेस को लेकर के आकर्षण है। लोग कांग्रेस को ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प देख रहे हैं। और ये आप राजनीतिक दल बना लेने से थोड़े आप, ये कोई कारपोरेट का ऑफिस थोड़े है साहब। आपके साथ जनता है तो आप राजनीतिक दल हैं, जनता आपके साथ, आप कुछ नहीं है तो आप सड़क पर हैं। अगर कुमारस्वामी का बेटा चुनाव हार जाता है तो कोई तमिलनाडु के लोग थोड़े वोट देने के लिए आए थे, कर्नाटक के लोगों ने वोट तो दिया है। और कर्नाटक के लोगों ने आपके गढ़ में वोट देकर के आपके बेटे को हरा दिया। तो कहां है आप? मतदाता किसके साथ है? सवाल इस बात का, क्या मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने की, माने गैर भाजपा मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने की ताकत क्या इन क्षेत्रीय क्षेत्रों में बची रह गई है? क्या अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतदाताओं को अपने साथ आकर्षित करने में सक्षम है? 2019 के लोकसभा के चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सम्मानित अखिलेश यादव जी की वो कौन सी राजनीतिक गतिविधियां हैं जिसके आधार पर अल्पसंख्यक मतदाता उनके साथ, अल्पसंख्यक मतदाता, भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतदाता, भारतीय जनता पार्टी विरोधी सवर्ण मतदाता, भारतीय जनता पार्टी विरोधी ओबीसी मतदाता, किसी वर्ग का मतदाता वो सम्मानित अखिलेश जी के साथ चला जाएगा? या इस वर्ग का मतदाता माननीय बहन जी के साथ, मायावती जी के साथ चला जाएगा? क्योंकि अगर आप मतदाताओं को यह आश्वस्त करने में असफल हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं,
अगर आप मतदाताओं को आश्वस्त करने में आप असफल हैं कि किसी भी दशा में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार बने बिगड़े कुछ भी हो, मुझे नहीं जाना है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष करते रहेंगे, तो आप वो उन्हीं के साथ जब ये वर्ग का मतदाता जाएगा जो ये करता हुआ दिखेगा, जो आज की तारीख में कांग्रेस दिखाई पड़ रही लोगों को, इसलिए उनकी चॉइस बन गई। ये अखिलेश जी के साथ भी स्थिति यही है, नवीन पटनायक साहब के साथ मैं उड़ीसा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नवीन पटनायक के साथ कितना है, लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि अगर नवीन पटनायक से लोग नाराज होंगे तो वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आज भी बीजेपी अपना आधार नहीं बना पाई है। बड़े बड़े जो नेता है, एक बहुत लब्ध प्रतिष्ठित प्रवक्ता है कांग्रेस बीजेपी के, जो किसी को नहीं बोलने देते हैं, मैं नाम नहीं जानता उनका क्या है, वो भी चुनाव हार चुके हैं। एक देश की शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए निकले हुए हैं कोई मंत्री जी, उनका भी नाम मुझे याद नहीं है, वो भी चुनाव नहीं जीत पाए कभी वहां से। धर्मेंद्र प्रधान, स्थिति है नहीं वहां। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र जी को, धनंजय जी को नाम याद मानव है, संसाधन विकास मंत्री, और संबित पात्रा जो अब बोलने देख नहीं लीजिए देते। आप, तो ये लोग चुनाव नहीं जीत पाते वहां। तो अगर नवीन पटनायक से असंतोष निकलेगा तो मुझे लगता है कि बीजेपी चॉइस नहीं होगी, वो कांग्रेस ही होगी। यह मैं अपनी राजनीतिक समझ से कर सकता हूँ। दिल्ली बिहार में कोई समस्या ही नहीं है। और ममता बनर्जी के साथ क्या स्थिति है कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद का उपचुनाव अपने आप में पूरी राजनीतिक स्थिति को बयान करता है कि अगर लोग ममता बनर्जी के साथ नहीं जाना चाहते, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहते हैं, तो किसके साथ जाएंगे, उनकी स्वाभाविक चॉइस कौन सी है। और यह और राज्य है, बंगाल भी वो राज्य है जहां कहा जाता है कि साहब वहां कोई पूछने वाला उनके पास नहीं, कोई संगठन नहीं रह गया। मतदाता तय कर देगा ये। और आपसे बताओ कि मतदाताओं का दबाव है, अगर ये जनमत का दबाव है कि ये सभी के सभी लोग एक साथ आएंगे और एक संगठन के साथ मिलकर एक समूह में मिलकर के ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। और अगर किसी ने, अगर मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर कोई भी क्षेत्रीय दल उस राजनीतिक दलों के उस समूह से बाहर रहने का प्रयास करता है जो भारतीय जनता